हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये वाला लेक्चर न्यूमेरिकल के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एक एक डिटेल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भैया रे डायग्राम नहीं बन रहे, भैया न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। रे डायग्राम के लास्ट 2 लेक्चर हो चुके हैं, अब बारी आती है साइन कन्वेंशन को समझना, सारे फॉर्मुलेस को सीखना और फिर न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना। तो इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन एंड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोगों को सिंबल्स क्या क्या मिलेंगे। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं u। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। ये सारी चीजें लिख लीजिए आप लोग, अच्छे से नोट डाउन करते जाओ एक एक पॉइंट। इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है ना। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आती है मिरर इक्वेशन। इनमें से किसी भी चीज का डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। जब आप लोग 12th में आओगे और मैथ साइंस ले लोगे बाय मिस्टेक 11th में, तो 12th में आप लोगों को मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन मिलेगा, अभी नहीं। मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का एक ऐसा रिलेशन जिनसे यदि कोई दो अननोन क्वांटिटी है तो तीसरी, दो नोन क्वांटिटीज है तो तीसरी अननोन की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। सारे न्यूमेरिकल आप मिरर के, स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल इसकी मदद से सॉल्व करोगे। इसका एक और रिलेशन होता है f इज इक्वल टू r/2, या ये कह सकते हैं r इज इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, या ये कहें रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है। ठीक है ना। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होती है। ठीक है ना। ये दो कुछ फॉर्मुलेज हैं। तीसरा फॉर्मूला काम आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आई और ओ इमेज और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ये भी दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं। इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है। मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें ये बताती है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी है। या तो वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, या वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, या ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। यही 3 केस हो सकते हैं। वेदर इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें हमें पता चलती है मैग्निफिकेशन की वैल्यू से। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, the height of image, the ratio of height of image to the height of object, the ratio of height of image to the height of object is known as magnification. Magnification also is equal to -v/u, where v is image distance, u is object distance. तो इसकी मदद से ये भी एक फॉर्मूला बन गया, height of image upon height of object is equal to -v/u। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं, नोट बना के लिख लीजिए आप लोग। इसको आप न्यूमेरिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। नोट बना के न्यूमेरिकल अप्रोच लिख लीजिए, और वो ये है, पुट द साइन ऑफ नोन क्वांटिटीज। तो कहोगे ये क्या है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, पुट द साइन ऑफ नोन क्वांटिटीज। अगर आपको, जब आप स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्या वैल्यूज दी जाएंगी, या तो फोकल लेंथ दी जाएगी, इमेज डिस्टेंस दी जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया जाएगा, या तो मैग्निफिकेशन दिया जाएगा। आपके पास ये 4 पैरामीटर रहेंगे, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और मैग्निफिकेशन। ये 5 पैरामीटर होते हैं स्फेरिकल मिरर को सॉल्व करने के लिए। मैग्निफिकेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। हाँ, एक और, 2 और होते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ये 7 पैरामीटर में पूरे स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। मेरा ये कहना है पुट द साइन ऑफ नोन क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज की वैल्यूज आपको मालूम है, मान लो आपको फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है तो उसका साइन पुट करेंगे कि वो पॉजिटिव होना है कि नेगेटिव, वो भी अपन आगे सीखेंगे। अगर आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है तब आपको बताना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो सारी चीजें भी आप आगे सीखोगे साइन कन्वेंशन में। पर पुट द साइन ऑफ नोन क्वांटिटीज, हमेशा साइन जो रहते हैं चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो सिर्फ नोन क्वांटिटीज का पुट करते हैं, अननोन क्वांटिटीज के बारे में कोई बात नहीं करते जो हमें फाइंड करना है। मान लो आपसे पूछा गया फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर अगर आपसे पूछा गया है आप बिल्कुल उसका साइन पुट नहीं करेंगे, आंसर अपने आप साइन लेके आएगा। क्लियर है? पुट द साइन ऑफ नोन क्वांटिटीज, यहां पे आप ये भी लिख दीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। डू नॉट या डोंट पुट द साइन ऑफ, डोंट पुट द साइन ऑफ अननोन क्वांटिटीज। ये मैं आपसे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूंगा तब दोबारा पूछूंगा, याद रखना। डोंट पुट द साइन ऑफ अननोन क्वांटिटीज, ये सारी बातें दोबारा रिपीट होंगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द साइन कन्वेंशन, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द साइन कन्वेंशन, और आपको मतलब समझ में आएगा कि क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव। ठीक है ना? सबसे पहले साइन कन्वेंशन, हेडिंग लगा लीजिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, अपन ये मान के चलते हैं बेटा, ये अपन हमेशा मान के चलते हैं, ठीक है ना, लाइट रे, जब रे डायग्राम बनाते हैं तब लाइट रे ऑलवेज कम्स, लाइट रे तो कहीं से भी आ सकती है, नेचुरली वो कहीं से भी आ सकती है। रे डायग्राम बनाते समय अपन सिर्फ कॉपी में जब रे डायग्राम बनाते हैं तब क्या कंसीडर कर रहा है, लाइट रे ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइट रे हमेशा कहां से आती है? लेफ्ट से राइट की तरफ आती है। जैसे यह आपका मिरर है तो लाइट रे कहां, ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे कैसे आएगी? ये लेफ्ट है ये राइट है, लाइट रे हमेशा कैसी आएगी? लेफ्ट टू राइट आएगी। रे डायग्राम बनाते समय लाइट रे हमेशा कैसी आएगी? लेफ्ट टू राइट आएगी। यह आपको मेंशन करके लिखना है, ये अपना कंसीडरेशन है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सेप्टेड है। किसी भी किताब को उठा के देख लेना, लाइट में जब भी लाइट वाला चैप्टर होगा उसमें जो लाइट डायग्राम बन रहे होंगे उसमें लाइट रे कहां से आ रही होगी? लेफ्ट टू राइट। दूसरा पॉइंट है लाइट रे ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा पॉइंट है एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर की जाती है। माने कि ये कहना है, ये आपका एक मान लो मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स जो भी आपको मानना हो, मैंने कॉनकेव मान लिया, ये पोल है और ये फोकल लेंथ है। मैं इसको एफ मेजर करूं कि पीएफ मेजर करूं? एफ कुछ नहीं होता लाइट में, जो भी होता है पीएफ होता है। तुम कहोगे बात तो बराबर है, हाँ बात बराबर है, बट हम मेजर कहां से करते हैं? पी टू एफ, क्योंकि साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव या नेगेटिव बताना बहुत जरूरी होता है और अभी आपको पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। इसलिए एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। एफ टू पी मेजर नहीं करेंगे, पी टू एफ मेजर करेंगे। बात एक ही है बट साइन चेंज हो जाएगा, एफ टू पी का साइन अलग होगा, पी टू एफ का साइन अलग होगा, सीखोगे अभी। एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, in the direction of incident ray, every distance in the direction of incident ray, every distance is positive, otherwise negative. इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हर डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हर डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, अदरवाइज नेगेटिव होती है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट हर डिस्टेंस पॉजिटिव, बट राइट टू लेफ्ट हर डिस्टेंस नेगेटिव हो जाती है। बस यही साइन कन्वेंशन है, याद रखिएगा। लाइट रे ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एवरी डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। मैं इसको कार्टेशियन प्लेन बना के और दिखाता हूं आपको।
कार्टेशियन प्लेन बना के और समझा देता हूं आपको। ये देखिए, ये पोल है, ये कॉनकेव मिरर के लिए समझ लो। अगर पोल से राइट हैंड मेजर करते हो तो एवरी डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट हैंड मेजर करते हो एवरी डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर करोगे एवरी डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे एवरी डिस्टेंस नेगेटिव। बस यही है साइन कन्वेंशन, चाहे मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। अगर पोल से राइट हैंड मेजर करोगे तो एवरी डिस्टेंस इज पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट हैंड मेजर करोगे एवरी डिस्टेंस इज नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करोगे एवरी डिस्टेंस इज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करोगे एवरी डिस्टेंस इज नेगेटिव। दिस इज योर साइन कन्वेंशन, दिस इज योर साइन कन्वेंशन की कौन साइन कब हमको पुट करना रहता है। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक आपको कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा इसका न्यूमेरिकल ट्रिक्स का रहेगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं उसमें सब कुछ सिखाऊंगा, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, और फिर हम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। डन, चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।